हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, अपना जो रीट एग्ज़ाम 2022 है, आपको पता है कि इसका जो मुख्य परीक्षा है उसमें आपका जो आर टी एक्ट 2009 है, इससे संबंधित लगभग आपके दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे संबंधित आपके एग्जाम्स में दो क्वेश्चन आने वाले हैं, जो कि आपके जो लेवल फर्स्ट और जो लेवल सेकंड है, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दोनों में दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वाले वीडियो में अपन जो आपका आर टी एक्ट 2009 है वो सारा कुछ कवर करेंगे। उसके जैसे आपके जो 7 अध्याय हैं और जो 38 धाराएं हैं उन सबको अपन कवर करेंगे, ताकि आपके जो दो से तीन क्वेश्चन हैं वो आपके यहाँ से सही हो जाएंगे। इसके अलावा आपको अदर वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखिएगा फ्रेंड्स, अपन स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले कि आपका आर टी एक्ट जो 2009 है वो क्या है। ठीक है, पूरी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि आपको पता है कि इसमें दो से तीन क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो आपका आर टी एक्ट 2009 है वो भारत में 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करता है। और इसको लोकसभा द्वारा 4 अगस्त 2009 को 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया था। तो कई बार के एग्जाम्स में क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा कि जो आपका आर टी एक्ट है, जो आपका आर टी एक्ट है उसको कब पारित किया गया। तो इसको लोकसभा में आपका 4 अगस्त 2009 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया था। इसके बाद देखिएगा, इस अधिनियम के अनुच्छेद 21 ए के अंतर्गत बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। भाई, अपना जो आर्टिकल नंबर 21 ए है उसमें बच्चों को निःशुल्क और जो अनिवार्य शिक्षा है उसका प्रावधान किया गया है। और इसको पूरे देश में कब से लागू किया गया, तो 1 अप्रैल 2010 को जो आपका आर टी एक्ट है उसको पूरे देश में लागू किया गया। अब ये वाला क्वेश्चन है वो लगभग हर एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो आर टी एक्ट के लिए देखो, मुख्य यहाँ से दो क्वेश्चन बने, कौन से कि कौन से अनुच्छेद में 21 एक के तहत, उसके बाद में पूरे देश में कब लागू हुआ ये आपका 1 अप्रैल 2010 को। अगर थोड़ा डीप क्वेश्चन पूछता है तो लोकसभा द्वारा कब पारित किया गया, 4 अगस्त 2009 को। तो तीन क्वेश्चन अपन ने यहाँ से डिस्कस कर लिए। उसके बाद देखिएगा कि कई बार क्या है कि इसका पूरा नाम पूछ लेता है कि आर टी एक्ट का पूरा नाम है क्या। तो इंग्लिश में देखिएगा, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एट 2009। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि निःशुल्क और जो अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है। ठीक है, तो अभी अपन इसमें डिटेल में चर्चा करेंगे। तो यहाँ से अपने तीन क्वेश्चन बने थे, ठीक है, उनका अपन ने डिस्कस कर लिया। आपको एक एक फैक्ट अच्छे से समझते हुए चलना है, ताकि आपको दोबारा से ये टॉपिक आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसके बाद देखिएगा कि आर टी एक्ट 2009 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनका अपन डिस्कस कर लेते हैं। कि आर टी जो एक्ट है वो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है वो आपको पता है कि जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था उसके तहत ये 21 कै में जोड़ा गया था। इसका क्या उद्देश्य था कि शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम 2009 है उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बालक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार देता है। तो जैसे मान लो कि अभी आपके रिसेंटली रीट में क्वेश्चन आया था, जो आपका रीट एग्जाम हुआ था, रीट जो पात्रता परीक्षा हुई थी उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका जो आर टी एक्ट है वो किस आयु वर्ग के लिए लागू होता है। तो 6 से 14 वर्ष के लिए लागू होता है। इसके बाद देखिएगा कि 12 दिसंबर 2002 को भारत के संविधान में 86वां संविधान संशोधन किया गया था। मैंने आपको बता दिया भाई, जो 86वां संविधान संशोधन है वो कब किया गया, 2002 में किया गया। और इसके तहत क्या किया गया कि अनुच्छेद जो 21 ए है उसको जोड़ा गया था। ठीक है, और इसमें ये वाला वर्णित है कि 6 से 14 वर्ष के जो बालक बालिकाएं हैं उनको निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। 21 ए में शिक्षा को, जो आपका अनुच्छेद जो 21 ए है उसमें शिक्षा का जो अधिकार है उसको मौलिक जो अपने मूल अधिकार हैं उनका दर्जा आपको दिया गया था। इसके बाद देखिएगा कि 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में हुआ था और 4 अगस्त 2009 को ये लोकसभा में पारित हुआ था। उसके बाद देखिएगा कि 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये एक्ट बन गया था और 1 अप्रैल 2010 को इसको पूरे भारत में लागू कर दिया था। अब इसके बाद देखिएगा कि भारत, ये जो आपका आर टी एक्ट था उसको लागू करने वाला विश्व का 135वां देश था। भारत कौन सा देश था इसका, 135वां देश था। कहने का मतलब 134 देश थे वो इससे पहले इसको लागू कर चुके थे। इसके बाद देखिएगा 22 दिसंबर 2008 को कक्षा 1 से 12 तक सभी बालकों को शिक्षण मुक्त, शिक्षण जो शुल्क मुक्त
करने वाला राजस्थान देश का प्रथम राज्य बना। कहने का मतलब क्या है कि 1 से क्लास 12 तक आपके जो भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, जो भी सरकारी जो विद्यालय हैं, उनमें आपकी जो शिक्षण शुल्क है उससे मुक्त कर दिया था। कब किया था? 22 दिसंबर 2008 को। देखिए उसने आपका यहाँ से बन सकता है कि पहला राज्य कौन सा था? राजस्थान। कब किया था? 2008 करके आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि 29 मार्च 2011 को राजस्थान विधानसभा द्वारा राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 पारित किया गया और 1 अप्रैल 2011 को इसको लागू किया गया। भारत में तो कब लागू हुआ ये? 1 अप्रैल 2010 को। राजस्थान में कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2011 को ये राजस्थान में लागू हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देखिएगा ये एक संवैधानिक प्रावधान है। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। तो एक एक फैक्ट आपके यहाँ से क्लियर हो रहे होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। आगे अपन चलते हैं कि जो आपका मूल संविधान है उसमें जो आपके निःशुल्क और जो अनिवार्य शिक्षा है उसका उल्लेख किया गया है। जिसके अपन जो बिंदु है उनको अपन देखते हैं कि आपके जो नीति निर्देशक तत्वों का जो अनुच्छेद 45 है उसमें क्या बोला गया है कि निःशुल्क और जो अनिवार्य शिक्षा है उसका उल्लेख आपको अनुच्छेद 45 में देखने को मिलता है। इसके अलावा जो मूल अधिकार है उसमें मैंने आपको बता दिया, जो 21 ए बोल दो या 21 जो क है उसमें से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। उसके अलावा मूल कर्तव्य जो 51 ए के अंतर्गत 11वां जो मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, इसमें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के संबंध में बताया गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के माता पिता का कर्तव्य अध्यारोपण किया गया कि वे अपने बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से वंचित ना करें। ठीक है। तो ये आपका 11वां जो मूल कर्तव्य है वो जोड़ा गया था। मैं आपको बता दूं कि जो मूल कर्तव्य हैं वो रूस के संविधान से लिए गए थे। किसके संविधान से लिए गए थे? रूस के संविधान से लिए गए थे, जिनको भाग 4 में जोड़ा गया था। इसके बाद देखिएगा कि और अपन इसके इफेक्ट देख सकते हैं जहाँ से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं कि सबसे पहले महात्मा गांधी द्वारा जो आपकी बुनियादी शिक्षा प्रणाली है कि जो शिक्षा है वो मातृभाषा में होनी चाहिए, वो अपनाई गई थी। इस प्रणाली के अंतर्गत जन्म से लेकर 7 वर्ष तक के बालक बालिकाओं की शिक्षा का अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए। ठीक है। इससे पहले देखो महात्मा गांधी द्वारा भी इसके बारे में कदम उठाया गया था। उसके बाद देखिएगा कि 1944 में जो सार्जेंट योजना आई थी जिसका उद्देश्य 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाना था। तो मतलब इसके बारे में देखो जानकारी तो पहले से ही प्राप्त होती है। उसके बाद 1929 में प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया गया। ठीक है। ये इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद देखिएगा कि सर्व शिक्षा अभियान द्वारा प्रारंभिक शिक्षा का अनिवार्य और जो सार्वभौमिकरण है वो स्वीकार किया गया। तो क्वेश्चन आपका जैसे लेवल फर्स्ट में पूछा जा सकता है कि जो प्राथमिक शिक्षा है उसका जो आपका सर्व शिक्षा अभियान है ये किससे संबंधित है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिएगा कि इसकी अपन कुछ विशेषताएं देख लेते हैं कि 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं पर लागू होता है और जो आपके 1 से क्लास जो फर्स्ट है उससे 8 तक, क्लास 1 से 8 तक जो भी आपके राज्य के सरकारी और जो गैर सरकारी सरकारी और जो गैर सरकारी स्कूल हैं उन सब पर ये लागू होता है। इसके तहत सरकारी और जो निजी संस्थान हैं उनमें 25% सीटें 25% जो सीटें हैं वो जो आपके एसटी, एससी, ओबीसी और जो बीपीएल कार्ड के जो बच्चे हैं उनके लिए ये लागू होती हैं। ये जो 25% सीटें हैं ये उनके लिए रिजर्व होंगी। इसके बाद देखिएगा गुणवत्ता की दृष्टि से 40 छात्रों पर एक शिक्षक होना अनिवार्य है। हालांकि अभी अपन इसके बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके रीट एग्जाम्स में आया है। ठीक है। तो फिर भी जैसे आपका नॉर्मल बेसिक अगर अपन बात करें तो 40 जो विद्यार्थी है ना उन पर आपका एक शिक्षक होना चाहिए। उसके बाद देखिएगा कि आरटी एक्ट का मानक कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थी हेतु देखो 30 छात्रों पर एक शिक्षक होना चाहिए। भाई जब अपन बात करें कि क्लास 1 से 5 तक की बात करें, क्लास 1 से जब 5 तक की बात आएगी तो आपका जो 30 जो विद्यार्थी होंगे उन पे एक टीचर होना आवश्यक है। इसके अलावा अपन बात करें अगर जैसे मान लो 6 से 8 की बात करें तो 35 जो विद्यार्थी हैं उन पर एक टीचर होना आवश्यक है। और यदि जैसे मान लो कि अगर जैसे मान लो 8+ है, ठीक है, या राज्य सरकार की जो नीति है उनके अनुसार 40 जो विद्यार्थी हैं उन पर एक अध्यापक होना आवश्यक है। कहने का मतलब क्या हुआ कि क्लास 1 से 5 तक तो 30 जो विद्यार्थी है ना उन पे एक टीचर होना चाहिए। 6 से 8 में 35 जो विद्यार्थी हैं उन पर एक टीचर होना आवश्यक है।
और जो राज्य सरकार की जो नीति है उसके अनुसार 40 जो विद्यार्थी हैं उन पर आपका एक टीचर होना आवश्यक है। इसके बाद देखिएगा कि आरटी एक्ट के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाओं में कम से कम एक विज्ञान, गणित और एक सामाजिक अध्ययन और एक भाषा का शिक्षक होना चाहिए। जैसे मान लो अगर अपन 6 से 8 की बात करते हैं तो उसमें देखो एक तो साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस और एक आपकी लैंग्वेज, इनका टीचर आपका होना आवश्यक है। इसके बाद देखिएगा जहाँ 100 से अधिक बालक बालिकाएं हों वहाँ पर एक पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक का पद होना चाहिए। तो प्रधानाध्यापक का पद कहाँ सर्जित किया जाता है? जहाँ आपके 100 से अधिक स्टूडेंट्स उस विद्यालय में होंगे। जैसे मान लो कि अपना 8th लेवल का कोई विद्यालय है तो उसमें जो अगर 100 से अधिक बच्चे हैं तो वहाँ प्रधानाध्यापक का पद सर्जित किया जाता है। तथा अंशकालीन शिक्षक जिसमें एक कला शिक्षक और एक स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षक भी पूर्ण कार्य करने वाला कार्यपालक अध्यापक होना चाहिए। इसके अलावा देखो जैसे मान लो कि एक तो आपका कला शिक्षा हो गया, एक आपका शारीरिक शिक्षा से संबंधित टीचर भी होना आवश्यक है। इसके बाद देखिएगा कि आरटी एक्ट के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक 200 दिन जो आपके कार्य दिवस हैं, 1 से 5 तक में तो कितने कार्य दिवस कम से कम होने चाहिए? 200। और जो 6 से 8 है उसमें 220। हालांकि अपन इसका जो अध्ययन एक चार्ट के रूप में भी करेंगे, वहां से भी आपके जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे एक साथ। तो देखिएगा कि इसके बाद जैसे मैंने बात की अभी कि जो आपका 1 से 5 है, अगर 1 से 5 है तो 200 कार्य दिवस होने चाहिए, और जब 6 से 8 है तो आपके 220 कार्य दिवस होने चाहिए। बाकी का भी अपन डिटेल में बातें करेंगे। इसके बाद देखिएगा कि अब देखो आपका जो आरटी एक्ट 2009 है उसके अंतर्गत 7 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं अपने? 7 अध्याय हैं। तो उनमें जैसे आपका जो फर्स्ट अध्याय है वो आप इसके प्रस्तावना के बारे में है। सेकंड है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। जो अध्याय 3 है उसमें केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकारें और जो अभिभावक हैं उनके क्या दायित्व हैं वो इसकी अध्याय 3 में दिया गया है। इसके बाद में स्कूल और शिक्षकों के क्या दायित्व हैं वो आपके अध्याय 4 में दिए गए हैं। और अध्याय 5 में जो प्रारंभिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को पूरा किया जाना चाहिए इसके बारे में आपके अध्याय 5 में बताया गया है। और बाल अधिकारों का संरक्षण ये इसके अध्याय 6 में बताया गया है। और जो अन्य बातें हैं वो इसके अध्याय 7 में बताई गई। अब देखो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठाता है कैसे कि आरटी एक्ट 2009 है उसका अध्याय 4 किससे संबंधित है। क्वेश्चन कैसे आएगा कि आपका जो आरटी एक्ट 2009 है उसका जो जैसे मान लो पर्सनल अध्याय दे देगा कि अध्याय अध्याय जो 4 है वो किससे संबंध रखता है। तो आपका जो राइट आंसर होना चाहिए स्कूल और शिक्षकों का दायित्व। तो आपको ये अच्छे से याद होना चाहिए कि अध्याय 1 में प्रस्तावना है, 2 में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, जो आपका अध्याय 3 है उसमें केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकारों जो अभिभावक हैं उनके क्या ड्यूटीज है, उनके क्या दायित्व या कर्तव्य हैं उनका वर्णन है। अध्याय 4 में स्कूल और शिक्षकों के क्या दायित्व हैं। अध्याय 5 में जो प्रारंभिक शिक्षा के जो पाठ्यक्रम है उसको पूरा किया जाना चाहिए। अध्याय जो 6 है उसमें बाल अधिकारों का संरक्षण है। और अध्याय 7 में अन्य बातें हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये। इसके बाद अपन चलते हैं। देखो अगर जैसे मान लो कि ये वाला वीडियो आप अच्छे से देख लेते हैं और इसके नोट्स आप खुद से बना लेते हैं तो मेरे को नहीं लगता कि आपको आरटी एक्ट और कहीं से पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। और इससे संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन आपके, क्योंकि ये पर्सनल अलग टॉपिक के नाम से दिया हुआ है, ये पर्सनल आपका अलग टॉपिक के नाम से दिया गया है। तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके दोनों लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड में आने वाले हैं। इसके बाद देखिएगा कि अब अपन आरटी जो एक्ट है उसकी कुछ धाराएं देख लेते हैं कि जो जो धारा 3 है इसके अंतर्गत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। जो धारा 4 है उसके अंदर आपका इसका आयु वर्ग दिया हुआ है, आयु के अनुसार जो प्रवेश है। इसके बाद में धारा 5 है वो अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार देती है। ठीक है, आपका जो अन्य विद्यालय है आप ट्रांसफर कर सकते हो तो उसका जो अधिकार है वो कौन सी धारा में दिया गया है? धारा 5 में। अभी आपको थोड़ी सी रटनी पड़ेंगी धाराएं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से भी जैसे क्वेश्चन पूछता है कि जो आरटी एक्ट है उसकी धारा 10 का संबंध किससे है। तो जो धारा जो 10 होगी वो माता पिता और संरक्षण के क्या कर्तव्य हैं। धारा 13 कहती है कि फीस नहीं ली जाएगी, फीस नहीं ली जाएगी। ये कौन सी धारा में है? धारा 13 में है। धारा 14 में है जन्म प्रमाण पत्र ना होने पर भी प्रवेश मिलना चाहिए। इसके बाद देखिएगा कि धारा 15 है प्रवेश से इनकार नहीं किया जाना चाहिए। और धारा 17 है कि बच्चों को किसी भी प्रकार का दंड नहीं दिया जाना चाहिए। ये आपके धारा 17 में वर्णित है। धाराएं आपको अच्छे से याद रखनी है। इसके बाद देखिएगा मुख्य मुख्य धाराएं हैं इसमें। जैसे धारा 21 है इसके अंतर्गत प्रत्येक जो विद्यालय में है
वो प्रबंधन समिति का होना आवश्यक है। ठीक है, जैसे इसमें कुछ आपके जो टीचर शामिल होंगे। ठीक है, तो प्रबंधन समिति होना आवश्यक है। धारा 25 में छात्र और शिक्षकों का क्या अनुपात रहेगा, उस अनुपात के बारे में डिस्कस किया गया है कि जैसे 30 पर एक विद्या टीचर रहेगा, 1 से 5 में, 6 से 8 में आपका 35 पर एक शिक्षक का होना आवश्यक है, और 100 से अधिक होंगे तो एक प्रधानाध्यापक का पद सृजित किया जाएगा। और जो अपने राजस्थान जो राज्य सरकार है उनकी नीति के अनुसार जो आपके 40 जो विद्यार्थी होंगे उस पर एक टीचर होना आवश्यक है। इसके बाद देखिएगा धारा जो 28 है उसमें शिक्षकों का प्राइवेट ट्यूशन का निषेध है कि कोई भी आपका जो गवर्नमेंट टीचर है वो प्राइवेट ट्यूशन के लिए बाध्य नहीं करेगा। इसके बाद जो धारा 30 है उसमें जो विभिन्न प्रकार के आपके प्रमाण पत्र हैं उनके बारे में जानकारी दी हुई है। इसके बाद अपन आगे चलते हैं। अब अपन जान लेते हैं कि जो शिक्षक के जो कार्य दिवस होंगे वो क्या होने चाहिए। देखिएगा कि मैंने बात की थी अभी आपसे कि जो 1 से 5 का जो प्राथमिक स्तर है उसमें कार्य दिवस की संख्या कितनी होनी चाहिए, 200 होनी चाहिए। या जैसे अपन शैक्षिक घंटों की बात करें तो 800 घंटे इसमें से शैक्षिक घंटे होने चाहिए। और जैसे 6 से 8 की बात करेंगे तो 220 कार्य दिवस होने चाहिए, और या फिर आपके 1000 शैक्षणिक घंटे होने चाहिए। प्रति सप्ताह शिक्षक हेतु न्यूनतम कार्य 45 घंटे होना आवश्यक है। ये आपके रीट एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। हाल ही में रिसेंट में जो आपका एग्जाम लगा था उसमें जो आपका साइकोलॉजी था उसमें आपको पता है कि साइकोलॉजी में आपका ये वाला टॉपिक मुख्य रूप से जुड़ता है, क्योंकि इस टॉपिक से कम 2 से 3 क्वेश्चन उस एग्जाम्स में आए थे। और इस वाला जो आपका मेंस एग्जाम है उसमें मुख्य सिलेबस में अलग से बिंदु डिनोट किया है, तो इसका मतलब है कि 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। और देखो ये वाला क्वेश्चन आपके रीट एग्जाम्स में पूछा गया था कि प्रति सप्ताह शिक्षक को कितने घंटे कार्य करना आवश्यक है। तो अगर एक सप्ताह की बात करें तो प्रत्येक टीचर को 45 घंटे वर्क करना जरूरी है। इसके बाद अपन बात करते हैं। अब अपन बात कर लेंगे कि जो विद्यार्थी और शिक्षक का जो अनुपात था उसके अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखो वैसे मैंने आपको नॉर्मली तो बता दिया था कि नॉर्मली देखो अगर कक्षा 1 से 5 तक की बात करेंगे अपन तो 40 बच्चों पर एक शिक्षक होना आवश्यक है। अगर जैसे मान लो बच्चों की संख्या 60 होती है तो 2 शिक्षक होने चाहिए। अगर जैसे 61 से आपका 90 है उस पे आपके 3 शिक्षक होने आवश्यक हैं। इसके बाद आपके 90 से 120 पर 4 शिक्षक। कहने का मतलब शुरू में जो 40 होंगे, शुरू में 40 होंगे ना उस पर एक, उसके बाद 60 पर 2, फिर आप 30 बढ़ाते चलो, 90 होगी, 90 पे 3, 120 पर 4, 150 पर 5। सबसे पहले क्या करना है, 40 पर एक, फिर 20 बढ़ाना है 2, फिर 30 बढ़ाते हुए चलना है। इसके बाद देखिए 150 से 200 विद्यार्थियों के लिए 5 शिक्षक। और जैसे ही आप 100 क्रॉस करोगे, और जैसे मान लो 150 से 200 के बीच होते हैं तो आपका प्रधानाध्यापक होना अनिवार्य है। और 200 से अधिक विद्यार्थियों पर आपका 40:1 का रेशियो होना चाहिए, 40 विद्यार्थी और एक टीचर होना चाहिए। इसके बाद देखिएगा कि उच्च प्राथमिक जो स्तर है उस पर आपका जो छात्र शिक्षक का अनुपात है वो 35:1 होना चाहिए। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम से पूछा गया है। और 100 से अधिक छात्र होने पर प्रधानाध्यापक का पद सृजित होना चाहिए। तो दोस्तों ये था अपना आरटी एक्ट 2009। आरटी एक्ट 2009 की अपन ने चर्चा की है। तो अगर जैसे मान लो आप ये वाला वीडियो देख लेते हो, हालांकि इससे जो बनने वाले जो क्वेश्चन हैं वो उनसे प्रीवियस एग्जाम्स में आज तक रीट में आपके किसी भी जो टीचर के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चनों का वे निचोड़ निकाल के, और कौन से क्वेश्चन उनमें से रिपीट होते हैं, ठीक है, मुख्य क्वेश्चन कौन से बन रहे हैं, तो उन क्वेश्चनों को भी अपन जल्दी ही लेकर आएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लो, और जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आपके रीट की तैयारी के लिए ये वाला चैनल है वो रामबाण आपको सिद्ध होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपके नए नए नवाचार आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स होंगे उन पे वीडियो मिलते रहेंगे। इसके अलावा जैसे आपका यहाँ पे 10 से 15 मिनट का आपका राजस्थान जीके का वीडियो होता है जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके क्लियर किए जाते हैं। ठीक है, जो कि अपने राजस्थान जीके कैप्सूल के नाम से सीरीज चल रही है, क्योंकि आपको पता है आपकी बार रीट में राजस्थान जीके का वेटेज बहुत ज्यादा है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए आप हमने भी सीरीज स्टार्ट की है, तो आप उसका भी लाभ ले सकते हो। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही रखेंगे।